जय माता दी, जय मां कामाख्या। क्रीम कालिकाय नमः। क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम हुम हुम दक्षिण काली के क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम हुम हुम। क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम हुम हुम भय भद्र काली के भय क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम हुम हुम। क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम हुम हुम शमशान काली के क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम हुम हुम। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। जय मां मसानी, देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। रहस्यमय ज्ञान हो सकता है आपने पहले भी सुना हो किसी और के मुख से। यदि किसी मनुष्य के ऊपर पुतली तंत्र हो गया हो तो उसके क्या लक्षण हो सकते हैं? बड़ा विचित्र प्रश्न है। कुछ लोग इसको नहीं मानते हैं, परंतु यह सत्य है। पुतली तंत्र, पुतली तंत्र में विकिपीडिया के अनुसार पुतली का मनुष्य के शरीर के ऊपर अलग अलग प्रकार से कष्ट की प्राप्ति होती है। होता है जब सहानुभूति तंत्र का तंत्र एसएनएस द्वारा नियंत्रित रेडियल पेशी की पुतली तंत्र में मनुष्य के पैर की धूल ली जाती है। पुतली तंत्र में मनुष्य के शरीर का पहना हुआ बिना धुला हुआ कपड़ा लिया जाता है। पुतली तंत्र में झूठा पानी का प्रयोग किया जाता है। पुतली तंत्र में मनुष्य के द्वारा थूका गया थूक, खकार, बलगम, यूरिन, मूत्र और शौच, गंदी चीज, लैट्रिन, किसी भी चीज को लेकर के शमशान की राख, शमशान की धूल, शमशान की मिट्टी, इन सबको मिलाकर के पुतली बनाई जाती है और उसके ऊपर पुतली तंत्र हो जाता है। तो पुतली तंत्र का जो सिम्टम है, शरीर में अलग अलग जगह दर्द होना, शरीर में अलग अलग जगह कष्ट की उत्पत्ति होना, कभी सिर दर्द होना तो कभी पैर दर्द हो जाना, कभी घुटनों का दर्द हो जाना। और ये जो कार्य किया जाता है, यह दुश्मन को कई बार तो मारने के लिए किया जाता है या दुश्मन को चुपचाप बैठाने के लिए किया जाता है। और आज के जमाने में दुश्मन को परेशान करने के लिए ऐसे ही तंत्र मंत्र का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि किसी पर शक नहीं जाता है और काम भी बन जाता है आपका। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि सामाजिक स्थिति के अनुसार कभी कभी दुश्मन अपने से मजबूत होता है, तो फिर दुश्मन को नीचे गिराने के लिए, दुश्मन को समाप्त करने के लिए, दुश्मन को दबाने के लिए तंत्र मंत्र का काम किया जाता है। उसमें दुश्मन के जो शरीर के अंग होते हैं, उनके ऊपर पहना हुआ कपड़ा, बलगम, थूक, मूत्र, मल, झूठा भोजन, झूठा पानी, उल्टे पैर, सीधे पैर की धूल, मिट्टी, इन सब का प्रयोग किया जाता है। इसको पुतली साधना भी कह सकते हैं, पुतली तंत्र भी कह सकते हैं। इसमें शारीरिक तकलीफ दे सकते हो, मानसिक तकलीफ दे सकते हो, सामने वाले को पागल बनाया जा सकता है, बशर्ते कि काम करने वाला व्यक्ति सही होना चाहिए। कई बार व्यक्ति मर जाता है और नहीं तो कई बार पागल हो जाता है। और पुतली से कई बार यदि तंत्र प्रगाढ़ बहुत तेज गति से हुआ और अच्छे तरीके से हो गया तो उसे अपन जैसा चाहे वैसा शत्रु को नचा सकते हो।
पुतली तंत्र में किसी व्यक्ति की मानसिक और ओरा जो ऊर्जा होती है और ओरा की जो ऊर्जा होती है उसे पुतली में डाल करके कंट्रोल किया जाता है। पुतली तंत्र में शमशान, मरघट, मसान, कच्चा मसान, कब्रिस्तान, यहां के सामान का प्रयोग भी होता है। शराब का प्रयोग होता है, मांस का प्रयोग होता है और कई बार तो खून से उस पुतली को निलाया भी जाता है, तो बलि भी देना पड़ती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि ये पुतली तंत्र जो करने वाले होते हैं वो तामसिक व्यक्ति होते हैं। उन्हें कुछ ऐसी क्रिया भी करना पड़ती है जो सामान्य इंसान के लिए संभव नहीं होती है। इसलिए जो भी व्यक्ति ये कार्य करता है उसे मानसिक स्थिति बहुत मजबूत होना पड़ती है, उसकी इच्छा शक्ति बहुत प्रगाढ़ होना चाहिए, उसकी ओरा बड़ी स्ट्रांग होना चाहिए। पुतली तंत्र कोई कोरी कल्पना नहीं है। मनुष्य को पता ही नहीं चलता है कि वो बीमार क्यों हो गया। मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है और कई बार मेडिकल रिपोर्ट में आता है तो बहुत एकदम अचानक बहुत थर्ड स्टेज पर पहुंच जाता है मनुष्य। तो इस पुतली तंत्र में कभी कभी खून, काली शाही, लाल शाही, शमशान का कोयला, चमेली का तेल, इत्र, इन सब का प्रयोग किया जाता है। गड्ढा भी खोदा जाता है, पुतली बना करके गड्ढे में पुतली को उतारा जाता है और पुतली के ऊपर सुइयां भी चुभाई जाती है, आलपीने चुभाई जाती है और विधि विधान से मंत्रोच्चारण के माध्यम से गड्ढा खोद करके उसमें गाड़ दिया जाता है। और इसके अंदर, इस गड्ढे में यदि किसी मनुष्य को पागल करना हो तो इसमें बच्चा, छोटा बच्चा जो होता है उसके मल का भी प्रयोग किया जाता है। यह कार्य रात को किया जाता है। मूत्र का प्रयोग किया जाता है क्योंकि पुतली को सड़ाना होता है। जैसे जैसे पुतली सड़ती जाती वैसे वैसे मनुष्य सड़ता जाता है और धीरे धीरे मर जाता है यदि उसने प्रॉपर आध्यात्मिक इलाज नहीं कराया तो। हमारे यहां पे बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जो पुतली तंत्र करके मनुष्य को मौत प्रदान कर देते हैं, लाइलाज बीमारी प्रदान कर देते हैं। कई बार कैंसर हो जाना, अचानक कैंसर होकर के 6 महीने में व्यक्ति चल बसता है, अचानक लीवर फेल हो जाता है, किडनी फेल हो जाती है और मनुष्य चल बढ़ता है, अचानक लंग्स में इंफेक्शन हो जाता है और अचानक व्यक्ति चल बसता है। ये सब पुतली तंत्र की वजह से ही होता है। डॉक्टर पूरा प्रयास करते हैं बचाने का, परंतु गोली, दवाई, इंजेक्शन कुछ भी काम नहीं कर सकते। और इस पुतली तंत्र हमेशा रात को ही किया जाता है और गंदे तरीके से ही किया जाता है। कई बार तो पुतली को 7 प्रकार के आटे से भी बनाया जाता है और जब आटा लगा लेते हैं तो इतना स्ट्रांग लगाया जाता है कि उसके ऊपर कील ठोक करके उसे दीवार पर टांग दिया जाता है। तो पुतली तंत्र बड़ा भयानक होता है और इस पुतली तंत्र के माध्यम से मनुष्य को आर्थिक, सामाजिक, मानसिक तीनों तरीके से बर्बाद किया जा सकता है। यदि किसी मनुष्य के साथ में अचानक बीमारी हो जाए और ट्रेस आउट नहीं हो, मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं आती हो, मनुष्य के शरीर में अलग अलग जगह तकलीफ रहती हो, मनुष्य के शरीर में अलग अलग जगह फोड़े फुंसी निकलते हो और फोड़े फुंसी निकलने के बाद में वह फोड़ा यदि ठीक नहीं होता हो तो मान करके चलो कि पुतली तंत्र हो गया है।
यदि किसी के बार बार बाल तोड़ होने लग जाता हो, यदि किसी के शरीर में विशेष तौर से हृदय, लिंग, गुदा, इसमें अचानक बीमारी उत्पन्न हो जाए, क्योंकि जब पुतली बनाई जाती है तो हार्ड में, माथे पर, लिंग में, गुदा में, योनि में कीलें चुभाई जाती है और वो कीलें भी अभिमंत्रित होती है, तो मनुष्य को भी उसी जगह पे तकलीफ या बीमारी लग जाती है और वो बीमारी लाइलाज बीमारी होती है। तो यदि इस प्रकार की घटना आपके किसी परिवार के सदस्य के साथ हो रही हो और ठीक नहीं हो रहा हो, तो समझो पुतली तंत्र हो गया है। उसका इलाज आध्यात्मिक इलाज होता है। जैसे लोहा लोहे को काटता है, ऐसे ही पुतली तंत्र में पुतली बना करके ही पुतली का उतारा किया जाता है और फिर उसी विधान से, जिस विधान से सामने वाले ने पुतली तंत्र किया, उसी विधान से उसको वापस किया जाता है। यदि ऐसे किसी मनुष्य के ऊपर इस प्रकार की लाइलाज बीमारी हो और ठीक नहीं हो रही हो, तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकता है। 9893128047, 7649862712 इन नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या बता करके उचित इलाज करवा सकता है। केवल व्हाट्सएप के माध्यम से ही संदेश दें, अपना पूरा परिचय अवश्य दें, अपना नाम, पिता का नाम, कहां पर रहते हैं, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान के साथ में उचित मां भगवती जगत जननी के लिए उचित दक्षिणा भेंट अवश्य करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या। पुतली तंत्र होने पर मनुष्य के शरीर के आसपास बदबू आने लगती है, धीरे धीरे उसका भोजन प्रसादी जो खाता है वो कम होता जाता है, चिड़चिड़ापन उसका होने लगता है, शरीर गलने लगता है, तरह तरह की बीमारियां होने लगती है, गोली दवाई काम करना बंद कर देता है, उसके मन में चिड़चिड़ाहट पैदा हो जाती है, भजन पूजन करने में मन नहीं लगता है और हर किसी से लड़ने की इच्छा होती है, कभी कभी आत्महत्या करने की इच्छा होती है, तो समझ जाओ पुतली तंत्र हो गया है। मानो या न मानो, यह सब सत्य है और होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नहीं मानते हैं, उनकी अब मौतें हो जाती है। जब एक मौत हो जाती है तो फिर वो दूसरी चीज को पकड़ती है, जब दूसरी भी मौत हो जाती है, 1 साल के अंदर अंदर 2 मौत हो जाती है, तब उनके समझ में आता है कि हां, कुछ न कुछ गड़बड़ अवश्य है। व्यक्ति तो बड़ा स्वस्थ था, घूमता फिरता था, एक्सरसाइज करता था, फिर भी उसकी मृत्यु हो गई। तो जब आपने खेत में चिड़ियों को चुगा दिया, जब खेत खाली हो गया, उसके बाद अब पता करोगे कि किसने किया, क्या किया, कौन सा तंत्र हो गया, तो बहुत देर हो चुकी होगी। आप परिवार के 1-2 सदस्यों को खो चुके होंगे जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए यदि ऐसा सिम्टम लगे तो तुरंत आध्यात्मिक इलाज कराएं ताकि उस व्यक्ति की जान बच सके। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, ताकि आपके घर पे ऐसी अकाल मौत न हो। फिर आपकी इच्छा, मानो या न मानो, यह आपके विवेक पर निर्भर करता है। यदि आपके परिवार में या आपके किसी रिश्तेदार के परिवार में, किसी मित्र के साथ में या इस प्रकार की कोई घटना घटित हो रही हो, तो तुरंत उसे इस बाबत आगाह अवश्य कर दें। मानना फिर नहीं मानना उसके विवेक पर चलता है और उसके भाग्य पर निर्भर करता है, क्योंकि यदि बचना होगा तो वह अवश्य बचेगा और नहीं बचना होगा तो आपके कहने के बावजूद वो इस बाबत तैयार नहीं होगा, और तैयार भी हो गया तो कहीं तक पहुंच नहीं पाएगा। क्यों? कि उसकी यदि मौत तंत्र विद्या से ही लिखी है, पिछले जन्म का पापी व्यक्ति रहा है, पिछले जन्म का श्रापित व्यक्ति रहा है, तो फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। फिर भी
प्रयास करना मनुष्य का धर्म होता है। किसी की जान बचाने से बढ़कर के कोई पुण्य का काम नहीं होता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती आद्य शक्ति भवानी कामाख्या मां आप सभी को विशेष तौर से तंत्र से बहुत दूर रखे। आपके परिवार के ऊपर कोई भी तंत्र विद्या न हो, ऐसी कामना हम मां भगवती से करते हैं। जय माता दी।